वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक न्यू क्लास में। और फ्रेंड्स, इस क्लास में लोग बात करने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिस टॉपिक का नाम है देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तथा राजधानी और मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लिया गया है। आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि सारे देशों के जो प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिया गया है। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है कि नरेंद्र मोदी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नरेंद्र मोदी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पाकिस्तान, बी में है नेपाल, सी में है अफगानिस्तान और डी में श्रीलंका। इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है ना, तो कह रहा है कि भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बात करते हैं। भारत के नए जो राष्ट्रपति बनी हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट आप सभी को लिया गया। फ्रेंड्स, हम सभी बड़े बड़े टॉपिक को तो क्लियर कर पाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उनको क्लियर नहीं कर पाते, जिससे कि एग्जाम में हमें 1-2 नंबर से पीछे हटना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसी 1-2 नंबर को दोस्तों आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है ना, कह रहे कि भारत की जो राजधानी हो जाती है फ्रेंड्स वो नई दिल्ली हो जाता है। और भारत की मुद्रा की बात करें तो रुपया हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है फ्रेंड्स कि शहबाज शरीफ किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। शहबाज शरीफ किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए में है भारत, बी में पाकिस्तान, सी में है नेपाल और डी में श्रीलंका। तो शहबाज शरीफ की बात करें फ्रेंड्स किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान इज राइट आंसर हो जाएगा। जो शहबाज शरीफ है फ्रेंड्स वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट्स की ओर कवर कर लेते हैं। कहता है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर आरिफ मौलवी जी हो जाते हैं। डॉक्टर आरिफ मौलवी जी। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मुद्रा की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया हो जाता है। दोस्तों, अगर बात करें राजधानी और मुद्रा के बारे में तो एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है। किसी भी देश का एक मुद्रा पूछ देता है आपसे, से इंग्लैंड हो, थाईलैंड हो, कोई भी देश हो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, किसी एक देश का जो मुद्रा होता है पूछ ही लेता है किसी भी एग्जाम की बात करें। तो आप सभी 1 नंबर छोड़ना नहीं है, आप सभी 1 नंबर इस वीडियो से क्लियर कर लेना आप सभी को। ठीक है ना, और एक छोटा सा नोट्स जरूर क्लियर करिएगा आप सभी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुड़ किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुड़ किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है श्रीलंका, बी में कह रहा है नेपाल, सी में कह रहा है अफगानिस्तान और डी में कह रहा है भारत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज राइट आंसर हो जाएगा। जो मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुड़ जी जो हैं कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर नई बार आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। और एक इन्फॉर्मेशन आपसे बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप सभी एसएससी एमटीएस या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 12 बजे एसएससी एमटीएस का जीके जीएस का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है और शाम 4 बजे बिहार पुलिस का जीके जीएस का वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप सभी वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाती है। अफगानिस्तान की जो राजधानी हो जाती है फ्रेंड्स वो काबुल हो जाती है। और अफगानिस्तान की मुद्रा
अफगानी हो जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है फ्रेंड्स, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शेख हसीना किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? शेख हसीना किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं? ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में पाकिस्तान, सी में है श्रीलंका और डी में है बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश। शेख हसीना बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। जो बांग्लादेश के दोस्तों जो बात करें कि जो राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद शहाबुद्दीन जी हो जाते हैं। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा टाका हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि आंग सान सूकी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? आंग सान सूकी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, बी में श्रीलंका, सी में नेपाल और डी में म्यांमार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। कह रहा है कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू बिन मिंट हो जाते हैं, यू बिन मिंट जी हो जाते हैं। म्यांमार, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया। म्यांमार की राजधानी की बात करें तो नायपी द्वीप हो जाता है, द्वीप हो जाता है, ठीक है ना। म्यांमार की मुद्रा की बात करें तो क्यात हो जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है इसकी मुद्रा, ठीक है ना। अगले पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है पुष्प कमल दहल किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में श्रीलंका, बी में भूटान, सी में नेपाल और डी में पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी नेपाल इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। करें कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल जी हो जाते हैं। नेपाल के जो नए राष्ट्रपति हो जाते हैं रामचंद्र पौंडेल जी हो जाते हैं। नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू और नेपाल की मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है? नेपाल की मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि लोते त्शेरिंग किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए में करे नेपाल, बी में करे बांग्लादेश, सी में करे भूटान और डी में करे ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी भूटान इज राइट आंसर हो जाएगा। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। कह रहा है कि भूटान के जो राष्ट्रपति हैं जिग्नी शेख नामयाल वांगचुक हैं। इनका नाम है फ्रेंड्स राष्ट्रपति का, जो कि भूटान के राष्ट्रपति हैं। भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू और भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम हो जाता है, नगुल ट्रम हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का रेफरेंस कि न्यूज इनासियो लूला डा सिल्वा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? करे कि न्यूज इनासियो लीला डा सिल्वा किस देश के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए में चिली, बी में ब्राज़ील, सी में इंडोनेशिया और डी में भारत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राज़ील इज राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। तो कहते हैं ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया हो जाता है और ब्राज़ील की मुद्रा ब्राज़ीलियन रियल हो जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों मुद्रा की बात करें तो, ठीक है ना। मुद्रा से एक प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जस्टिस ट्रूडो किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस ट्रूडो किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए में करें सिंगापुर, बी में मालदीव, डी में अमेरिका, सी में अमेरिका और डी में कनाडा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा इज राइट आंसर हो जाएगा।
कनाडा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। तो कहता है कनाडा की जो राजधानी हो जाता है ओटावा, और कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर हो जाता है, कैनेडियन डॉलर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, ली क्विंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ली क्विंग किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी, चीन इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और चीन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाता है और चीन की मुद्रा युआन हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 करें कि एलिजाबेथ बोन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? एलिजाबेथ बोन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या कर रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मार्कोन जी हो जाते हैं, इमानुएल मार्कोन जी हो जाते हैं फ्रांस के नए राष्ट्रपति। फ्रांस की राजधानी की बात करें तो पेरिस, और फ्रांस की मुद्रा यूरो हो जाता है। फ्रांस की जो मुद्रा हो जाता है फ्रेंड्स यूरो हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, ओलाफ क्लोज किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ओलाफ क्लोज किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स इंपोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो कहता है कि जर्मनी की राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जी हो जाते हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति की बात करें तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हो जाते हैं। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन, और जर्मनी की मुद्रा की बात करें तो यूरो हो जाता है, यूरो हो जाता है जर्मनी की मुद्रा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ईरान इज राइट आंसर हो जाएगा। ईरान से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान, और ईरान की मुद्रा रियाल हो जाता है। ईरान की मुद्रा क्या हो जाता है फ्रेंड्स? रियाल हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, जियोजिया यहाँ पर आएगा जियोजिया मिलोनी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो जियोजिया मिलोनी की बात करें तो ये इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इटली से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इटली के नए राष्ट्रपति जॉर्जिया मट्रेला जी हैं। इटली की राजधानी रोम हो जाता है। इटली की मुद्रा यूरो हो जाता है। अगला प्रश्न 15 नंबर करें कि फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? करें कि फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जापान इज राइट आंसर हो जाएगा, जापान। अगले इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। करें कि जापान के नए राष्ट्रपति नारोहितो जी हो जाते। नारोहितो जी, जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो, और जापान की मुद्रा येन हो जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो मुद्रा और राजधानी जो है और प्रधानमंत्री, ये इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपसे कि किसी भी एग्जाम के लिए, तो इस टॉपिक को क्लियर करके जरूर जाइएगा, ठीक है ना। कई लोग यार मुद्रा को याद नहीं करते तो 1 नंबर छूट ही जाता है एग्जाम में। तो यार इतना सो कर तो सकते हैं ना कि इसकी मुद्रा तो याद कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुद्रा वाला जो सेक्शन हो जाता है इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है हान डुक सू किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? हान डुक सू किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति हैं यून सुक इनवोल जी हो जाते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो सियोल, और दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? वान हो जाता है दक्षिण कोरिया की मुद्रा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न कर है कि रोड्रिगो दुतेर्ते किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? कह रहे कि रोड्रिगो
दुतेर्ते किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिलीपींस इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाता है और इसकी मुद्रा पीसो हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? पीसो हो जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, एंटोनियो कोस्टा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? एंटोनियो कोस्टा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगाल इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पुर्तगाल के बारे में। तो कहते हैं पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति मार्केलो रेबेलो डी सूजा जी हो जाते हैं। पुर्तगाल की राजधानी की बात करें तो लिस्बन और पुर्तगाल की मुद्रा यूरो हो जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मिखेल मस्टीन के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ठीक है, जो यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री, जो ये कहाँ के प्रधानमंत्री फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस इज राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं रूस के। तो कहता है कि रूस के जो नए राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी हो जाते हैं और रूस की मुद्रा की बात, राजधानी की बात करें तो मॉस्को और रूस की मुद्रा रूबल हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि दिनेश गोवर्धने होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है ना, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका इज राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानी विक्रम सिंघे जी हो जाते हैं। रानी नहीं, रनी है यहाँ पर, रनी हो जाएगा, रानी विक्रम सिंघे जी हो जाते हैं। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो कोलंबो और श्रीलंका की मुद्रा की बात करें तो रुपया हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 21 नंबर, कह रहा कि बिशर अल खसावने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट और जॉर्डन ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स कहता है कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाता है और जॉर्डन की मुद्रा दिनार हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 22 नंबर, रायला ओडिंगा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? रायला ओडिंगा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केन्या इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें फ्रेंड्स तो केन्या के नए राष्ट्रपति विलियम रूटो जी हो जाते हैं और केन्या के नए राजधानी है नैरोबी हो जाती है और यहाँ की मुद्रा शिलिंग हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 नंबर, कह रहा है कि पेंडो सोचेज किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ऑप्शन नंबर डी। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाता है और स्पेन की मुद्रा पेसेटा हो जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कह रहा है कि फार्म मिन चिन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? कह रहा है कि फार्म मिन चिन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, वियतनाम इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का वियतनाम ऑप्शन नंबर सी। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति हैं वो वान थुओंग जी हो जाते हैं और वियतनाम की राजधानी हनोई और वियतनाम की मुद्रा की बात करें तो डांग हो जाते हैं। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? डांग हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं प्रश्न नंबर 25, ओयुन इरडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया इज राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलिया से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मंगोलिया के नए राष्ट्रपति उखना खुरेल सुख जी हो जाते हैं। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर हो जाता है और मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक हो जाता है।
तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आपसे को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। वीडियो का पार्ट 1 था फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाता है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत था। तो वीडियो पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो पार्ट 2 आपसे के लिए जरूरी है कि नहीं। और आपसे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय